speed time graph of a car is given alongside the speed time graph of a car is given alongside full stop. The car weighs 1000 kilogram. The car weighs 1000 kilogram. Full stop. First part है, what is the distance traveled by the car what is the distance traveled by the car in the first few seconds? Question mark. Second part है, what is the braking force applied at the end of 5 seconds? Applied at the end of 5 seconds to bring the car to a stop. To bring the car to a stop. Bring the car to a stop within 1 second. अब देखिएगा इसमें ना ग्राफ दे रखा है, ठीक है जी, ये ग्राफ दे रखा है। अब इसमें ग्राफ में देखिएगा कि क्या है, इसमें एक्स एक्सेस पर है टाइम दे रखा है सेकंड्स में, और ये है 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट इधर दे रखा है, लिखा है कि और जो वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस पर दे रखा है स्पीड। स्पीड है मीटर पर सेकंड में वाई एक्सेस पर।
ये ग्राफ दे रखा है, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर ये बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो जब भी अभी हमको स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा होता है, तो स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का अगर मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, तो उससे मेरा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ ये ए बी है, तो इसके नीचे का अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो फर्स्ट 2 सेकंड्स आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट 2 सेकंड्स कौन से होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले, ये फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो इसमें मेरे को अगर डिस्टेंस निकालना है तो मुझे इसके नीचे का एरिया निकालना होगा, ठीक। अच्छा, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, तो ये हमने ग्राफिकल मोशन में करा था। जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो उससे मेरे पास डिस्टेंस आ जाता है, समझ गए, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to area under speed time graph, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है उससे हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा, ठीक है। अब वो कितनी देर में पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स, तो पहले 2 सेकंड्स में ये ऐसे ही है। इसके नीचे का ये एरिया, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये एरिया कैसे निकल जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस कितना है यहाँ, ये 2 सेकंड्स, ठीक है। तो बेस तो हो गया 2 और हाइट कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली हाइट कितनी है 15, तो 15 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 15 मीटर, ठीक है जी। बताइए ओजस और अभिराज क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकंड। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस ग्राफ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, ग्राफ से एक चीज़ दिखाई दे रही है कि शुरुआत में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो 2 सेकंड तक इसकी स्पीड धीरे 0 से लेकर 2 सेकंड तक इसकी स्पीड धीरे बढ़ती गई। उसके बाद 2 सेकंड से 5 सेकंड तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें इसकी स्पीड बढ़ी नहीं, कांस्टेंट रही। आप देखो 2 सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर ट्राई करेंगे तो कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, 4 पर ट्राई करेंगे तो भी 15 मीटर पर सेकंड, 5 पर भी 15 मीटर पर सेकंड, और फिर 5 सेकंड के बाद 6 सेकंड तक, मतलब लास्ट का जो 1 सेकंड है उसमें इसकी स्पीड बड़ी तेज़ी से नीचे आती है, ठीक है। और कितनी आती है, फाइनली सीधा 0 पर आ जाती है, ठीक है, सीधा 0 पर आ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। तो 5 सेकंड पर ब्रेकिंग फोर्स क्या अप्लाई करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि ब्रेकिंग फोर्स निकालने के लिए मेरे को फोर्स निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। मास इनटू एक्सेलरेशन करूँगा तो फोर्स आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एट पॉइंट सी, यहाँ लिखेंगे एट पॉइंट सी at point C, velocity of the car is, उसको U बोल दीजिए, वेलोसिटी कितनी है पॉइंट C पर 15 मीटर पर सेकंड। फिर एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का क्या मतलब,
कि भाई यहाँ से C से D तक इसको एक्सेलरेट करा जा रहा है। एक्सेलरेट मतलब स्पीड को चेंज करा जा रहा है। स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन होता है, स्पीड का घटना भी एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन इस बार निकल कर आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो टू ब्रिंग द, बोल रहे हैं ना, टू ब्रिंग द कार टू अ स्टॉप विद इन 1 सेकेंड। तो विद इन 1 सेकेंड तो टाइम कितना, 1 सेकेंड, ठीक है। और कार को फाइनली हम रोकना चाहते हैं, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपका मन करे तो आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। नहीं तो ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ से और आसान तरीका होता है। लिखिएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसी से हमारा एक्सेलरेशन निकल जाता है। अब स्पीड जो है वो नीचे आ रही है, कम हो रही है स्पीड, स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लगाइए माइनस का साइन। और स्लोप का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू माइनस परपेंडिकुलर, बताइए कितना है परपेंडिकुलर, ये वाली लेंथ है। ये वाली लेंथ कितनी है, 15 अपॉन बेस कितना है, बेस मतलब ये वाली लेंथ, ये कितनी है 1। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये a की वैल्यू हो गई, बताइए यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक है। और जो हमने ये वैल्यूज निकाली थी, आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके निकाल सकते हैं, तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी है। ग्राफ से निकालो तो भी इतनी, इससे निकालो तो भी इतनी। एक्सेलरेशन आ गया। सो हाँ जी ठीक है, मैसेज कर देना बस। सैटरडे में तो भी 2 दिन है। सो द ब्रेकिंग फोर्स applied is equal to mass into acceleration। मास कितना है कार का, 1000 किलोग्राम। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई -15, तो कितना हो गया, -15,000 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स जो है वो नेगेटिव में आ सकती है, तो हम ये कहेंगे कि यस नेगेटिव में आ सकती है। लिखिएगा नेगेटिव साइन signifies that braking force is applied in a direction opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion। ब्रेकिंग फोर्स जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अपोजिट लगाई जा रही है, इस वजह से ये जो है फोर्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर, बताओ क्लियर। अच्छा जी, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखे, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट रिमाइंड नहीं करा बड़ा प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, देख रहा हूँ। फ्रेंच पढ़ते हो तुम? जर्मन। कहाँ पर?
सो कभी कभार मैक्स में और कभी कभार दिल्ली में एक जगह पर नाम मिला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, a truck starts from west. A truck starts from west and rolls down a hill with constant acceleration. Down a hill with constant acceleration. Full stop. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Over 100 meters in 20 seconds. Full stop. Find its acceleration. Find its acceleration. Full stop. Find the force acting on it. Find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. If its mass is 7 metric tons. अब मेट्रिक टन, इसमें आपको ये याद रखना है कि एक मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो जो किलोग्राम है, किलोग्राम हमारी ऐसा यूनिट होता है मास का। अच्छा, a truck starts from west and rolls down a hill with constant acceleration. हम ये जानते हैं किसी भी ट्रक की, कार की, व्हीकल की, किसी भी व्हीकल की अगर बात करी जाए तो अगर ये कहा जाता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको बोलेंगे यू होगा 0, ठीक है, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यू इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। फिर है इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कितना है, एस इज इक्वल टू 400 मीटर और कितनी देर में, 20 सेकेंड्स में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, सबसे पहले मेरे को इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अब आप ये देखिए हमारे पास U, S, T और A है, ये 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, बोलो। हाँ, ये तो है ही नहीं इसमें, बताओ जरा। ये 4 वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड या थर्ड, देखो तो पलट कर देखना पड़ता है। बताओ भाई, तुम बता दो। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 400 मीटर। लिखिएगा भाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equal to UT plus half AT square। S है 400, U कितना है 0, टाइम है 20 सेकेंड्स, तो 0 × 20
प्लस हाफ ए कितना है वो तो निकालना है हमें, इंटू टी कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, जीरो प्लस हाफ इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर इज 400, इंटू ज़ा 400 इज इक्वल टू ए इंटू 200, ए इंटू 200 होता 200 ए, जीरो जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब वो बोल रहे हैं फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो एक्सेलरेशन 2 आ गया, मतलब क्लियर है, बताओ भी बताओ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आ गई। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन्स, तो फोर्स निकालना है, तो m इज इक्वल टू 7 मेट्रिक टन्स इज इक्वल टू 7 इंटू 1000 किलोग्राम, तो 7000 किलोग्राम हो गया मास। फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 7000 इंटू 2, तो कितना हो गया 14,000 मीटर, ठीक है जी, 14,000 मीटर ये हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अभिराज और ओजस क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके यस सर। ओके force of 5 newtons gives a mass gives a mass m1, an acceleration of 8 meter per second square. Acceleration of 8 meter per second square. And a mass m2, an acceleration of an acceleration of 24 meter per second square. Meter per second square, full stop. What acceleration would it give? What acceleration would it give if both the masses are tied together? What acceleration would it give if both the masses are tied together?
force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 24 meter per second square. क्या करेंगे? F is equal to m1 a1. फोर्स सेम है, फोर्स दोनों ही केसेस में 5 न्यूटन की है। तो एक 5 न्यूटन की फोर्स, एक मास m1 है, मास m1 को वो एक्सेलरेशन देता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो F इज इक्वल टू ma होता है, तो F इज इक्वल टू m1 a1, तो 5 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 8, तो m1 कितना हो जाएगा, ये 8 है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, m1 हो गया 5/8 किलोग्राम। इसी तरह से हम लिखेंगे F इज इक्वल टू m2 यही सेम फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स, ये दूसरे वाले मास के केस में m2 के केस में कितना एक्सेलरेशन देता है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m2 इज इक्वल टू 5/24 किलोग्राम। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं इसमें, अब ये कह रहे हैं कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव, इट क्या है, यही फोर्स, यही सेम फोर्स, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, अगर दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाए तो फिर ये कितना एक्सेलरेशन डिलीवर करेगा, यही सेम फोर्स। ठीक है, तो दोनों मासेस को एक साथ बांध रहे हैं, यहाँ लिखेंगे now both the masses are tied together, now both the masses are tied together, then नए मास को कैपिटल M बोल दिया, मतलब दोनों के टोटल मास को कैपिटल M बोल दिया, तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2, (5/8) 5/8 प्लस 5/24, 8 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15 प्लस 5, 20/24, 4 5 जा 24, 6 जा 24, 5/6 किलोग्राम। ये हो गया। अब एक्सेलरेशन पूछ रहे हो, तो एक्सेलरेशन देखिए किस तरीके से निकलेगा। तो कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल A। ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन है उसको मैंने कैपिटल A मान लिया, तो फोर्स तो वही है ना, वो बोल रहा है व्हाट एक्सेलरेशन इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, तो फोर्स तो वही है 5, मास कितना आ गया 5/6 इंटू एक्सेलरेशन, 5 से 5 कट गया, इधर 1 रह गया, ये 6 इधर आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू A, implies that acceleration is equal to 6 meter per second square.
क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिएगा, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स which would require a greater force. Accelerating a 10 gram mass at 5 meter per second square at 5 meter per second square, or a 20 gram mass at 2 meter per second square. तो आप ये देखिएगा कि इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, दोनों में फोर्स किस केस में ज़्यादा होगी। तो दो केसेस दे रखे हैं, एक केस तो दे रखा है आपका इसका कि एक्सेलरेटिंग एट 10 ग्राम मास, तो केस फर्स्ट केस फर्स्ट, तो इसमें जो मास है वो 10 ग्राम है। अब वो जो 10 ग्राम मास है उसको आपको सबसे पहले, मास जो है ना वो ग्राम में नहीं छोड़ना होता, मास को हमेशा ऐसा ही यूनिट उसकी किलोग्राम होती है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं उसको। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। और फर्स्ट केस है तो मास को m1 बोल दिया, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ये आ गया 1/100 किलोग्राम, ठीक है ना, m1 आ गया 1/100 किलोग्राम। उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स देखेंगे F1 इज इक्वल टू m1 इंटू A1। तो m1 कितना है 1/100 A1 है 5, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 5/100 न्यूटन। एकदम से आपके मन में आ सकता है कि मैं इसको डिवाइड कर लूँ, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, अभी इसको 5/100 न्यूटन ही बोलूँगा बस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेकंड केस देखेंगे। इस बार मास कितना दे रखा है 20 ग्राम, 20 ग्राम का मतलब है 20/1000 किलोग्राम, 0 से 0 कर दिया तो 2/100 kg। और एक्सीलरेशन इस बार कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F2 इज इक्वल टू m2/2, ये हो गया 2/100 इंटू 2, तो कितना हो गया 4/100 न्यूटन। तो मैंने डिनोमिनेटर में जो 100 लिखा हुआ है मैंने उसको क्यों नहीं हटाया, ताकि मेरे को कंपेयर करने में आसानी रहे। आप ये देखिए ये क्या है 5/100 ये क्या है 4/100, तो दोनों में डिनोमिनेटर तो 100 ही है, जिसका न्यूमरेटर पड़ा वो वैल्यू पड़ी। तो सीधी सी बात है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। So we have to
लिखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग डालिएगा। Newton's third law of motion. According to this law, whenever one body exerts a force on another body, Good evening, sir. whenever one body Good evening, sir. whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. Equal and opposite force on the first body. The force exerted by the first body on the second body on the second body is known as action. Is known as action, and the force exerted by the second body on the first body is known as reaction. Exerted by the second body on the first body is known as reaction. ये आपने सुना भी होगा कि every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है? Some common examples. Common examples. इसमें पहला लिखेंगे हाउ डू वी वॉक.
how do we walk? देखेंगे when we walk on the ground, then our foot pushes the ground backward. When we walk on the ground, then our foot pushes the ground backward. Then our foot pushes the ground backward, and in return, the ground pushes our foot forward. And in return, the ground pushes our foot forward. तो हमने ये देखा कि जब भी हम ग्राउंड पर चलते हैं तो ग्राउंड पर चलते टाइम हम ये देखते हैं कि हम अपना जो पैर है वो अपने फुट से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और जब हम उसको पुश करेंगे तो हम एक एक्शन कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो ग्राउंड भी एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाता है। तो ग्राउंड हमारे पैर पर रिएक्शन लगाता है और हमारे पैर को आगे की तरफ push करता है। तो इस तरह से फिर चलते हैं। ये तो वॉकिंग का एग्जाम्पल हो गया। सेकंड लिखिएगा, सेकंड लिखिएगा व्हाई द गन रिकॉइल्स। व्हाई द गन रिकॉइल्स, रिकॉइल्स का मतलब क्या है कि जब गन चलाते हैं तो गन पीछे की तरफ झटका क्यों मारती है। When a bullet is fired from a gun, when a bullet is fired from a gun, the force sending the bullet forward sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward. Sending the gun backward. Full stop. But due to high mass of the gun, it moves only a little distance backward.
only a little distance backward. Moves up only a little distance backward and gives a backward jerk to the shoulder of the gunman. And gives a backward jerk to the shoulder of the gunman. तो जब बुलेट फायर करी जाती है तो जितना जो गन है वो बुलेट पर जितना फोर्स लगाती है, बुलेट जो है वो भी गन पर उतना ही फोर्स लगाएगी। लेकिन क्योंकि गन भारी है तो गन पीछे की तरफ जाएगी नहीं, वो बस एक हल्का सा झटका देती है और वो जो झटका है वो जो भी गनमैन है उसके शोल्डर पर लगता है। ठीक है, तो इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में।